Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और आज हम उसका लास्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. This category applies to presentations in which symptoms characteristics of communication disorder that cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or another important areas of functioning predominate but do not meet the full criteria for communication disorder or for any of the disorders in the neurodevelopmental disorders diagnostic class. अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में बेसिकली ये कहा हुआ है कि इन डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स हैं, ये जितने भी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं वो क्लिनिकली डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें सोशल, ऑक्यूपेशनल और डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग जो है, ठीक है, उसमें, और जिसमें जो है वो, लेकिन ये फुल क्राइटेरिया जो है इसको मीट नहीं कर रहा. ठीक है, किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में या फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में. Unspecified communication disorder category is used in situation in which the clinician chooses not to specify the reason that the criteria are not met for communication disorder or for a specific neurodevelopmental disorder and includes presentation in which there is insufficient information to make a more specific diagnosis. इसमें जो है वो सिम्टम्स तो होते हैं लेकिन जो है ना कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता. ठीक है, क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं कर रहा होता. सिम्टम्स तो होते हैं लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता, तो फिर इस वजह से इसको अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज किया जाता है.